हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बीएससी स्टूडेंट ऑफ स्टडी। आज बात करेंगे हर्बेरियम। चलिए क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं किस टाइप का आ सकता है। वर्गीकी में पौधों की पहचान की कौन कौन सी विधियां उपयोग में लाई जाती है। पौधों के पहचान की हर्बेरियम विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और ऐसा भी आ सकता है हर्बेरियम क्या है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, हर्बेरियम तैयार करने की विधि एवं भारतवर्ष के कुछ प्रमुख हर्बेरियम के नाम लिखिए। सबसे पहले इसका साइनोप्सिस बना लेंगे। उसके बाद साइनोप्सिस में देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंतर्गत डेफिनेशन भी देखेंगे। सेकंड में पौधों की पहचान की विधियाँ देखेंगे और थर्ड नंबर पर हर्बेरियम। फोर्थ में हर्बेरियम के उद्देश्य। 5 में आवश्यक उपकरण, हर्बेरियम बनाने की विधि और छठा के अंतर्गत पौधों पादप प्रतिरूपों का संग्रहण, पादप प्रतिरूपों को प्रेस करना, नमूनों को सुखाना, प्रतिरूपों को हर्बेरियम शीट पर आरोपित करना, प्रतिरूपों का नामांकन, हर्बेरियम शीट्स की सुरक्षा, भारतवर्ष के प्रमुख हर्बेरियम और 8वां में लिखना है कंक्लूजन और 9वां में रेफरेंस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रकृति में लाखों प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अतः किसी व्यक्ति के लिए सभी पौधों की पहचान करना संभव नहीं है। फिर भी पौधों की पहचान करना तथा उन्हें निर्धारित करना आवश्यक है। पौधों के पहचान करना वर्गीकी का एक प्रमुख कार्य या उद्देश्य होता है। आज पौधों की पहचान एवं उनका नामकरण करने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस वातावरण में कई पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनको पहचानना या उनका अध्ययन करना आसान नहीं था, इसलिए वर्गीकी यह एक ऐसा माध्यम उपलब्ध हुआ जिसके माध्यम से हम उसको पहचान सकते हैं, उसके नाम से और उसके कार्य से। सेकंड नंबर देखते हैं अपना पौधों की पहचान की विधियों को। वर्तमान स्थिति में पौधों की पहचान तथा इनका नामकरण करने के लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान स्थिति में आधुनिक स्थिति में पौधों की पहचान और उनके नामकरण के लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हर्बेरियम, वानस्पतिक उद्यान, वर्गीकी कुंजियाँ, वर्गीकी साहित्य। थर्ड देखते हैं हर्बेरियम का ही देखेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हर्बेरियम पौधों का वह संग्रह है जिसमें पौधों को सुखाकर दबाकर कागज की शीटों पर वर्गीकरण की किसी मान्य पद्धति के अनुसार व्यवस्थित रखा जाता है, हर्बेरियम कहलाता है। जैसे कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा, पौधों को सबसे पहले सुखाया जाता है, उसको कागज में दबाकर शीटों पर दबाकर रखा जाता है, फिर उसे मान्य पद्धति के अनुसार व्यवस्थित रखा जाता है, उसे हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम तैयार करने के लिए सामान्यतः बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति का उपयोग किया जाता है। हर्बेरियम तैयार करने के लिए बेंथम और हुकर नामक वैज्ञानिक की पद्धति का उपयोग किया जाता है। उस विधि में पौधों को दबाने एवं सुखाने के पश्चात ही रखा जाता है। बेंथम और हुकर के अनुसार पौधों को सुखाकर दबाकर ही रखा जाता है हर्बेरियम सीड्स में। फोर्थ नंबर में देखते हैं हर्बेरियम के उद्देश्य। हर्बेरियम बनाने के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। इन नमूनों की सहायता से पौधों की पहचान करना। हर्बेरियम के माध्यम से पौधों का पहचान किया जा सकता है। पूर्व में पाई जाने वाली वनस्पतिक का ज्ञान प्राप्त करना। पूर्व समय में पाए जाने वाले वनस्पतिक पौधों का ज्ञान प्राप्त होता है। पौधों के नमूनों को संदर्भ के रूप में उपयोग करने हेतु संरक्षित करना। 5 में देखते हैं आवश्यक उपकरण। हर्बेरियम तैयार करने हेतु निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट, हर्बेरियम प्रेस। इसे पौधों को सुखाने व दबाने में उपयोग किया जाता है। हर्बेरियम प्रेस का उपयोग पौधों को सुखाने और दबाने में किया जाता है। सेकंड में देखते हैं वेस्कुलम। यह टीन या एल्युमिनियम का बना होता है, एक बॉक्स है, यह अंडाकार होता है। इसमें पौधों को
फील्ड में संग्रह करके रखा जाता है। वैस्कुलम एक टीन या एल्यूमीनियम का बना एक बॉक्स होता है, डब्बा होता है जो अंडाकार होता है। इसमें पौधों को फील्ड में संग्रह करके रखा जाता है। 3rd नंबर पर देखते हैं डिगर। इसके सहायता से भूमिगत भागों को खोदकर निकाला जाता है। डिगर जिसके सहायता से भूमिगत भागों से पौधों को खोदकर निकाला जाता है। कैंची यह झाड़ियों व टहनियों को काटने का कार्य करता है। लेंस यह एक आवर्धन लेंस है जिसकी सहायता से हम उसे देख सकते हैं। 6 नंबर पर देखते हैं हर्बेरियम बनाने की विधि। एक हर्बेरियम म्यूजियम निम्नलिखित चरणों में तैयार किया जाता है। पादप प्रतिरूपों का संग्रहण। हर्बेरियम बनाने के लिए केवल पुष्पयुक्त भाग ही उपयोगी होते हैं। एक पौधे से कम नमूने संग्रह करना चाहिए। हर्बेरियम बनाने के लिए केवल पौधे का पुष्प वाला भाग ही उपयोगी होता है। प्रत्येक नमूने का नंबर देना चाहिए तथा पौधे से संबंधित समस्त विवरण को अपनी फील्ड बुक में नोट कर लेना चाहिए। संग्रह करने के लिए पश्चात नमूनों के फील्ड में ही प्रेस कर लेना चाहिए। पादप प्रतिरूपों को प्रेस करना। पौधों को प्रेस करने के लिए उत्कृष्ट कोटि के ब्लॉटिंग पेपर का उपयोग करना चाहिए। पौधों को प्रेस करते समय निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पौधों को प्रेस करने के लिए ब्लॉटिंग पेपर का उपयोग किया जाता है। एक पेपर में केवल एक प्रतिरूप अच्छी तरह से फैलाकर प्रेस करना चाहिए। एक पेपर में केवल एक ही प्रतिरूप को दबाकर प्रेस करना चाहिए। यदि प्रतिरूप का आकार बड़ा हो तो इसे V या N के आकार में प्रेस करना चाहिए। पुष्पीय भागों को अच्छी तरह फैलाकर ही प्रेस करना चाहिए। भूमिगत भागों को अच्छी तरह से धोने के पश्चात ही प्रेस करना चाहिए। भूमिगत भागों के पादप जो होते हैं उसको खोद कर निकालते हैं और उसको अच्छी तरह से धोने के बाद ही ब्लॉटिंग पेपर में दबाकर प्रेस करना चाहिए। पौधों के मांसल भागों को प्रेस करने के लिए स्पंज के पैड का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि एलोवेरा हो गया जो मांसल होता है। नमूनों को सुखाना। कृत्रिम ऊष्मा नमूनों को सुखाना यह आधुनिक विधि है। इस विधि में पादप प्रतिरूपों 24 घंटे के लिए प्रेस में दबाकर रखा जाता है। कृत्रिम ऊष्मा इसमें 24 घंटों के लिए पादप प्रतिरूपों को दबाकर रखा जाता है। इसके बाद प्रतिरूपों को ड्राइंग प्रेस में उपयुक्त तापमान पर गर्म करके सुखाने के लिए रखा जाता है। ऊष्मा के स्रोत के रूप में विद्युत ओवन का उपयोग किया जाता है। इस विधि में तापमान नियंत्रित रखा जाता है क्योंकि तापमान अधिक हो जाने पर पौधों का रंग परिवर्तित हो जाता है और वे भंगुर हो जाते हैं, मतलब छूने पर टूट जाता है, पूरा बिखर जाता है। प्रतिरूपों को हर्बेरियम शीट्स पर आरोपित करना। अच्छी तरह प्रेस एवं सूखे प्रतिरूपों को हर्बेरियम शीट्स पर आरोपित करने के पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पेपर का आकार बड़ा होना चाहिए। शुष्क प्रतिरूपों पर 1% मर्क्यूरी क्लोराइड युक्त गोंद लगाना चाहिए क्योंकि वो खराब नहीं होता मर्क्यूरी क्लोराइड लगाने से। प्रतिरूपों का नामांकन। पादप प्रतिरूपों के आरोपण के पश्चात हर्बेरियम शीट्स के दाएं भाग में नीचे वाले कोने पर केवल चिपकाना चाहिए। लेबल में निम्न सूचनाओं का समावेश किया जाता है। सबसे पहले क्रम संख्या, संग्रह स्थल का नाम, पौधे का स्थानीय नाम, पौधे का बॉटनिकल नेम, कुल का नाम, संग्रहणकर्ता का नाम, संग्रहण तिथि, स्वभाव। हर्बेरियम शीट्स की सुरक्षा। हर्बेरियम शीट्स को दीमक व अन्य कीट, फफूंद आदि नष्ट न कर देते, अतः इनसे बचाने के लिए समय समय पर कीटनाशी रसायनों का धूम्रन करना चाहिए। हर्बेरियम शीट्स पर मर्क्यूरी क्लोराइड ब्रशिंग कर देनी चाहिए।